रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए। देखिए, एसआईआर का बहुत ही तात्कालिक और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इस पर चर्चा होने से और विपक्ष के द्वारा सुझाव से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लोगों को मत देने का अधिकार दिया है, मूलाधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में है, वो बचेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जो बेलों द्वारा वोट बनाए जा रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, बेईमानी हो रही है और पार्टी विशेष के लोगों को तरजीह दी जा रही है। यहाँ तक कि बेलों के लिए ये है कि घर घर जाकर के वो फार्म बांटें, तो ऐसा नहीं हो रहा। फार्म तो बीजेपी का कोई प्रभावशाली वर्कर है, बूथ अध्यक्ष है, पूरे गांव के गांव का वही ले रहा है और कहता है रख दो, हम बांट देंगे, भरा देंगे। ये हो रहा है और इतना वर्कलोड है, दबाव है अधिकारियों द्वारा कि 1 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बेलों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये गंभीर मामला है और ऐसे समय पर यूँ तो 4 तारीख लास्ट डेट थी, 1 सप्ताह और बढ़ाया है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए जिसमें कम से कम 3-4 महीने की अभी आवश्यकता है, उसको 15 दिन में आप निपटाना चाहते हैं, तो इतना दबाव बेलों पर कि आत्महत्या करने पर सोच रहे हैं, आत्महत्या किया भी है। तो जिन बेलों ने आत्महत्या किया है और मरे हैं, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मांग करता हूं और उनको एक सरकारी नौकरी की बात करता हूं और कम से कम 3 महीने इस काम के लिए और बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहाँ पे 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि कैसे चुनाव के समय बिहार में खासतौर पे 10-10 हजार रुपये दिए गए जो महिलाओं को, तो आप कैसे देखते हैं? ये पूरी तरह से चुनाव आयोग का जो आचार संहिता होती है, जब देश में या किसी प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने पर कोई भी सरकार का कोई भी मंत्री ना तो कोई उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न कोई घोषणा कर सकता है। सरकार घोषणा तक नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में चुनाव घोषणा हुई, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू। आचार संहिता लागू होने पर 10-10 हजार रुपए खाते में गया, मतदाताओं के खाते में गया। तो इससे ज्यादा चुनाव आयोग का या इससे ज्यादा आचार संहिता का उल्लंघन क्या हो सकता है। लेकिन इसमें अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप रहा। चुनाव आयोग ने कहीं इंटरफेयर नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर ईमानदारी की बात की जाती तो पूरा चुनाव को रद्द कर देना चाहिए था। चुनाव आयोग नहीं किया, तो यही जीत का कारण रहा। जनता के द्वारा वो सरकार नहीं चुनी गई है, वो सरकार तिकड़म से, पैसे से वोट खरीदा गया। लेकिन ममता बनर्जी ने आप कैसे देखते हैं फैसले? मैं तो कह दिया ना, मत
मैं तो कह रहा हूँ ना, चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। जी। अभी जो कल से सदन में एक और मुद्दा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उस पर, हमारी प्राइवेसी पर इंटरफेरेंस है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जी। केंद्र सरकार ने एक और घोषणा की है कि 2 हिस्से में कराया जाएगा। जनगणना के लिए तो बराबर हमारी पार्टी